हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू हो रही होगी। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आप लोग को आज पढ़ाने वाले हैं चैप्टर 5। आप लोग को मैं पिछले वीडियो में भी पढ़ा चुकी हूँ चैप्टर 5। चैप्टर 5 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, समांतर श्रेणियाँ के अंदर हम लोग कौन सा प्रश्नवाली पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नवाली 5.3। ठीक है, और 5.3 में हम लोग प्रश्न नंबर 1, जो कि मैं पिछले वीडियो में भी प्रश्न नंबर 1 ही पढ़ाई थी। ठीक है, उसमें मैं 2 क्वेश्चन करवाई थी, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोग को प्रश्नवाली 5.3 का पहले नंबर क्वेश्चन के अंदर तीसरे क्वेश्चन और चौथे क्वेश्चन का सॉल्व। तो चलिए आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग भी बिना किसी देरी के पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और साथ में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, आप लोग को इससे बेहतर समझ में आएगा एंड कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के अंदर ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले नंबर में क्या, सॉल्व। ठीक है, सॉल्व लिख लिया। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संख्याएं दी हुई है। ठीक है, ये संख्याएं दी हुई है, इसका हमें कितने पदों तक का निकालना है, तो 100 पदों तक का निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए प्रथम पद में क्या दिया हुआ है, तो प्रथम पद में दिया हुआ है 0.6। ठीक है, और ये क्या है, दूसरा पद में क्या है, तो 1.7 है। ठीक है, और तीसरा पद में क्या है, 2.8 है। इसी तरह जो ये प्रथम पद में 0.6 है, ये संख्या दी हुई है। ठीक है, प्रथम पद में, उसी तरह हमें 100 पदों में कितनी संख्या है उसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रथम पद। प्रथम पद को हम लोग क्या से इंडिकेट करते हैं बच्चों, ए से। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, प्रथम पद यानी कि ए। ठीक है, इक्वल टू प्रथम पद हमारा क्या है, 0.6 है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना रहता है, सार्व अंतर, यानी कि ये संख्या प्रथम पद और ये दूसरा पद का बीच का जो डिस्टेंस है यानी दूरी है, उसी को हम लोग सार्व अंतर कहते हैं, यानी ये दोनों की बीच की दूरी को निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ लिखेंगे सार्व अंतर। ठीक है, तो सार्व अंतर को हम लोग क्या लिखते हैं शॉर्ट में, डी, यानी कि डिस्टेंस। ये दोनों संख्याओं का डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। ठीक है, इक्वल टू, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1, यानी कि दूसरी संख्या से पहली संख्या को घटा देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं A2 क्या है, तो 1.7 है, माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दिए हम लोग। ठीक है, अब देखिए A1 क्या है, तो 0.6 है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ चिन्ह क्या है, माइनस का है। ठीक है, तब चलिए इसको माइनस कहते हैं, पॉइंट को पॉइंट के पास रहेगा। ठीक है, तो पॉइंट के जो राइट साइड संख्या है और यहाँ देखिए पॉइंट के बाद जो राइट साइड संख्या है वो दोनों को घटाएंगे, यानी 7 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, तो 1 बचेगा। ठीक है, अब पॉइंट को पॉइंट के पास रख दिए। ठीक है, अब देखिए पॉइंट के लेफ्ट साइड और पॉइंट के लेफ्ट साइड दोनों संख्याओं में घटाव करेंगे। ठीक है, तो 1 में से 0 को घटाएंगे तो कितना है, तो हमारा डी क्या आ गया स्टूडेंट, तो 1.1 आ गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग को क्या मिल गया, प्रथम पद मिल गया और सार्व अंतर, यानी ए और डी हमें प्राप्त हो गया। अब इसे हम लोग कौन सा फॉर्मूला से बनाते हैं, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे बोल रहा है हमें योग ज्ञात करना है। क्या करना है, समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, SN का होता है। ठीक ना, तो चलिए अब हम लोग इसे फॉर्मूला लिख करके उसके बाद इसे हम लोग फॉर्मूले पे पुट करते हैं। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला क्या है, योग ज्ञात करने का, SN निकालने का, SN इक्वल टू होता है n/2। ठीक है, फिर बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी और ब्रैकेट बंद हो गया। चलिए ठीक है, हमारा फॉर्मूला लिखा चुका है। अब चलिए इस फॉर्मूले पे सारी संख्याओं को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इक्वल टू लगा लिए, एन क्या है, और सॉरी आप लोग को एक चीज यहाँ पे बताना भूल गई, जो ये पद बोल रहा है ना, ये हमारा एन है। ठीक है, ये हमारा एन है कि इतने पदों तक का, यानी ये हमारा नंबर है। ठीक है, तो चलिए हमें एन भी अब प्राप्त हो गया कि एन क्या है। ठीक है, एन हमारा कितना है, तो 100 है, 100। ठीक है, बटा 2, बाद हम लोग क्या है, यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए। अब ये क्या है, इंटू में है ना, दोनों गुना में है तो यहाँ गुना का चिन्ह लगाएंगे, दोनों के बीच क्या है, इंटू का चिन्ह है। ठीक है,
तो इंटू का चिन्ह लगा लिया। उसके बाद ए हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो 0.6 प्राप्त हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दिए, ठीक है। एन हमारा कितना है, तो 100 है, ठीक है, तो 100 लिख लिए। उसके बाद -1 तो 1, और डी हमें कितना प्राप्त हुआ है, 1.1, यानी कि इसके बीच क्या है, गुना का चिन्ह है, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अब चलिए हम लोग ब्रैकेट के अंदर काम करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, इसको हम लोग काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 पच्चे 10 और 0 का 0, यानी कि 50 दूनी की 100 है ना, कट गया 50 बार में। तो यहाँ पे हम लोग इसको 50 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको 2 से इंटू करो 0.6 में, ठीक है। तो इसको गुना करते हैं हम लोग। तो चलिए अब इसे हम लोग गुना करते हैं। अब 2 का पहाड़ा हम लोग 6 बार पढ़ेंगे तो क्या, 2 6 12, 12 का कितना होगा 2, हासिल कितना बचा, तो 1 बचा, ठीक है। अब 2 का पहाड़ा हम लोग 0 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, तो 0 ही हो जाएगा। तो जो हमारा एक हासिल है उसे हम लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ पे बीच में दशमलव है, यानी पॉइंट है, ठीक है। तो अब कितने संख्या के बाद, तो हम लोग राइट साइड से इसको काउंट करेंगे कि कितने संख्या बाद ये पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए एक संख्या के बाद है, ये 6 है ना पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे देखिए एक संख्या, तो एक संख्या के बाद यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा दें, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे फिर क्या है, प्लस का प्लस चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। 100 है ना, 100 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 99, ठीक है। उसके बाद इंटू क्या है 1.1, ठीक है। अब इसे चलिए अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंटू करेंगे, है ना, इंटू करेंगे ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद फिर हम लोग बाकी संख्याओं को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 50 का 50 लिख दिया, यानी कि 50, ठीक है। अब क्या है 1.2 प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए 1.1 से 99 में गुना करना है, यानी कि 99 गुना करना है। चलिए अब इसे हम लोग कैसे करते हैं, देखिए यहाँ हम लोग रफ में पहले समझते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 99 है इंटू 1.1 है, ठीक है। अब ये 1.1 है, तब चलिए हम लोग फिलहाल के लिए पॉइंट को भूल जाते हैं, ठीक है, पॉइंट को छोड़ देते हैं। अब देखिए 1 से 9 में गुना करेंगे तो 9 ही होगा, है ना। 1 से फिर 9 में इंटू करेंगे तो 9 ही होगा। फिर जब एक संख्या से दोनों संख्या में इंटू कर लिए, यानी कि गुना कर लिए, तो एक संख्या के नीचे गुना का चिन्ह लगता है, ठीक है। उसके बाद अब दूसरी संख्या से हम लोग इसमें दोनों में इंटू करेंगे, ठीक है। फिर 1 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9, फिर 1 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 9। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 9 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 9 ही होगा। अब 9 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो 9 और 9 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। और हासिल कितना रहा, तो 1 रहा, ठीक है। अब 9 है, 9 के ऊपर ना कुछ है ना नीचे कुछ है, ठीक है। तो 9 खाली है ऊपर में, देखिए ऊपर खाली है ना, तो 9 में 1 को जोड़ेंगे हासिल तो कितना हो जाएगा 9 और 1 10, कितना आया 1089, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे स्टूडेंट कि कितने संख्याओं के बाद पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पे भी एक संख्याओं के बाद ही पॉइंट है, तो हम लोग एक संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दिए, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे 108.9। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, देखिए ऐड करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 50 का 50 लिखने हैं गुना। अब यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट के बीच में हमारी कौन सी चिन्ह छुपी हुई रहती है, तो गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहता है, ठीक है। अब इसे गुना का चिन्ह हम लोग लगा दिए, क्योंकि अब ब्रैकेट हम लोग हटा देंगे, ठीक है। अब चलिए ये दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दशमलव या दशमलव है, तो दशमलव के राइट साइड वाला संख्या को जोड़ेंगे, और यहाँ पे भी दूसरी तरफ भी दशमलव के राइट साइड वाली संख्या को सबसे पहले जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 है और 9 है, 9 और 2 कितना होता है, तो 11 होता है। तो 11 का कितना हो गया 1 हो गया, हासिल कितना बचा, तो 1 बचा, ठीक है। अब पॉइंट का पॉइंट हम लोग यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। अब क्या है, पॉइंट के लेफ्ट साइड वाली संख्या और इधर भी पॉइंट के लेफ्ट साइड वाली संख्या को जोड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, इधर पॉइंट के बाद 1 है और इधर पॉइंट के बाद क्या है 8 है, ठीक है। तो 1 और 8 यानी 1 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, 9 और 1 हमारा हासिल में था, 9 1 कितना हो गया 10, तो 10 का 0, हासिल कितना बचा, तो 1। अब इधर तो संख्या नहीं है, अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसी संख्या को यहाँ पे लिखेंगे, यानी 0 में 1 हासिल को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, और ये 1 का 1 उतर जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखिए इसको जोड़ चुके हैं। अब इसे हमें क्या करना है, देखिए लास्ट प्रोसेस हमारा क्या है, इनटू का है, यानी कि गुना करना है, ठीक है। चलिए अब हम इसे भी गुना करते हैं। देखिए आप लोग को रफ में करके मैं बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग गुना करते हैं 110.1 इंटू 50, ठीक है।
अब इसे हम लोग यहाँ पे इंटू करेंगे, ठीक है। जीरो का टेबल अगर किसी भी संख्या में पढ़ते हैं तो जीरो ही आएगा। फिलहाल के लिए हम लोग पॉइंट को भूल जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल गुना करते हैं, उसके बाद पॉइंट को हम लोग लाएंगे, ठीक है। तो जीरो का टेबल हम लोग 1 बार पढ़े तो क्या हो गया, जीरो, फिर जीरो का जीरो ही हो जाएगा। यहाँ पे जीरो का टेबल जीरो, फिर जीरो का पहाड़ा एक बार फिर पढ़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर जीरो का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। जीरो से यानी हम लोग सारे संख्या में इंटू कर चुके हैं, ठीक है। तो अब इसके नीचे क्या गुना का चिन्ह होगा, ठीक है। अब हम लोग कितना से गुना करेंगे, तो 5 से गुना करेंगे, ठीक है। 5 का टेबल अगर एक बार पढ़ा जाए तो क्या हो जाएगा, 5 ही होगा। फिर 5 के टेबल जीरो पढ़ेंगे तो जीरो होगा। फिर 5 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 5 होगा, और फिर 5 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 5 ही होगा, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए क्या होगा, जीरो में 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 ही होगा। फिर यहाँ पे जीरो हो जाएगा, फिर जीरो में 5 को जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, फिर ये 5 का 5 उतर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक संख्या के बाद क्या है, पॉइंट है, तो एक संख्या के बाद हम लोग पॉइंट बैठा देते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या आया, इंटू करने पे 5.0। तो आप लोगों को पता होगा कि पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं रहता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 5505 ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन था। और अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, हमारे ये चौथा क्वेश्चन भी हमारे कॉपी पे लिखा हुआ है। हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है, जो कि आप लोग को भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्व, और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, अब देखिए इसमें भी हमें क्या करना है, 11 पदों तक का निकालना है, ठीक है। हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्रथम पद, जिसे हम लोग क्या करते हैं शॉर्ट में A1, ठीक है, इक्वल टू प्रथम पद क्या हो जाएगा 1/15, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सार्व अंतर निकालते हैं, यानी कि 1/15 और 1/12 का बीच का जो डिस्टेंस है यानी दूरी है, इसे हम लोग सार्व अंतर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सार्व अंतर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सार्व अंतर लिखने, इसे हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, D से इंडिकेट करते हैं ना। इसमें हमें क्या करना होता है कि दूसरी संख्या से पहली संख्या को घटा देना होता है, यानी A2 माइनस A1, ठीक है। तो चलिए हम लोग A2 हम लोग का कितना है 1/12 माइनस A1 कितना है 1/15, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए यहाँ पे भीम का घटाव जैसा हो गया, तो कोई बात नहीं, हम लोग को तो भीम का घटाव आता है ना। चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। दिखाते हैं आप लोग को 12 और 15 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग 12 और 15 का एलसीएम निकालते हैं, आप लोग को साइड में ही हम दिखा रहे हैं रफ करके, ठीक है। 12 और 15 का एलसीएम, ठीक है। अब ये कितने से जाएगा, तो सबसे पहले 2 से दीजिए, क्योंकि 12 2 के टेबल में आती है ना, तो 2 से 6 बार में ये चला जाएगा, और 15 नहीं जाएगा तो 15 को उतार देंगे, ठीक है। फिर कितने से जाएगा, फिर देखिए 2 से जा सकता है, ठीक है। 2 से 6 3 बार में कट जाएगी। फिर 15 क्या है, 15 का 15 2 से नहीं जाती है 15, ठीक है। अब क्या है, 2 का टेबल में जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कितने का 3 का टेबल में देंगे, तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अब क्या है, फिर ये क्या है 3 का टेबल से नहीं देंगे, तो अब क्या है लास्ट प्रोसेस 5 का, तो 1 से 1 उतर गया, और क्या 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि हमारा लास्ट में 1 1 आना चाहिए, ठीक है। यानी कि अच्छे से, यानी कि इससे पता चलता है कि हमारा एलसीएम सही से गया है, ठीक है। तो चलिए अब इसे हम लोग इंटू करते हैं, 2 दूनी की 4 और 4 तिया 12 और 12 25 60, हमारा एलसीएम कितना आया स्टूडेंट, 60 आया, ठीक है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को बता रहे हैं। अब देखिए जो संख्या को हम लोग एलसीएम निकाले हैं, उसी संख्या के जस्ट नीचे वाली संख्या से हम लोग भाग करते हैं, और जो संख्या भागफल में आता है उसको ऊपर इंटू करता है, ठीक है। तो 12 से भाग करेंगे 60 को, तो कितने बार में कटेगा 12 के टेबल में, तो 12 25 60 5 बार में कट गया, और 5 से ऊपर इंटू करेंगे तो क्या होगा 5 एकम 5, तो ठीक है 5 लिख लें। अब माइनस का माइनस चिन्ह लगा लें। अब 15 का पहाड़ा में 7 कितने बार में आता है स्टूडेंट, तो 15 का पहाड़ा में बताइए, 15 चौका 60 है ना। तो फिर इंटू करेंगे 4 को ऊपर, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक ना।
आएंगे। 5 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 1, और ये बटा में जो है 100 लिख देंगे। ठीक है, यानी कि क्या आया 1/60 आया। ये हमारा क्या आ गया है डी, यानी कि सार्वअंतर। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट, तो हमें एसएन निकालना है, यानी कि योग निकालना है, 11 पदों का योग निकालना है। ठीक है, तो चलिए आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ तक। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एस एन का फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ब्रैकेट के अंदर हम लोग इसे बंद कर देंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका मान पुट करेंगे, यानी 11 पदों तक बोल रहा था ना, तो n हमारा क्या हो जाएगा 11 अब बटा 2। ठीक है, अब 2 गुना a कितना आया था, तो 1/15। ठीक ना, अब यहाँ प्लस का है तो प्लस का चिन्ह लगा दें। अब n कितना है, तो 11 माइनस 1। ठीक है, गुना d कितना आया 1/60, इतना ही ना था। अब चलिए ऐसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक ना, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग इक्वल टू देते हैं। अब ये तो कटने वाली संख्या नहीं है, तो इसे हम लोग सेम उतार देंगे 11/2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2 है, 2 के नीचे हम लोग 1 मान सकते हैं ना। भीम का गुना आता होगा सभी को। देखिए, या भीम का गुना में क्या होता है, ऊपर नीचे कटता है या फिर तिरछा तिरछी कटता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पे कोई संख्या कटने वाली नहीं है, तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना होता है और नीचे नीचे गुना होता है। ठीक है, तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो गया 2। अब बटा में 15 को 1 से गुना करेंगे तो 15, यानी 2/15 आया। ठीक है, अब प्लस का प्लस चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, घटाना है ना, तो 11 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 10। अब गुना का गुना चिन्ह है, अब 1/60। ठीक है, अब इसके नीचे भी हम लोग क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये भीम का गुना है। ठीक है, अब इसे हम लोग तिरछा तिरछी काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। पहले इसको 0 से 0 को काटिए। अब क्या है 1/1 आया और ये 6, अब नहीं कटेगा। ठीक है, तब ये ब्रैकेट के अंदर इसे हम लोग क्या करते हैं, बंद करते हैं। अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। ठीक है, इक्वल टू देंगे 11/2 का लिख दिया, उसके बाद है 100 बड़ी ब्रैकेट, फिर 2/15, उसके बाद प्लस का प्लस। अब देखिए हम लोग 1 से 1 को गुना किए तो क्या हुआ 1, अब बटा में 6 को 1 से गुना किए तो 6। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, भीम का जोड़ आ गया। ठीक है, चलिए अब इसे हम लोग और आगे इसका जो काम है वो हम लोग करते हैं। 11/2 लिख लिए। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर काम करते हैं। ठीक ना, अब 15 और 6 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखिए अब हम लोग एलसीएम कैसे लेते हैं, हम लोग रफ में इसको करके देखते हैं। ठीक है, तो कितना का लेना है स्टूडेंट, 15 और 6 का। ठीक है, अब ये क्या 2 से हम लोग भाग दे सकते हैं, 15 तो नहीं जाएगा भाग, इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ 15 लिख लेंगे। अब 2 से 6 कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। अब देखिए 2 से कोई जाएगा क्या, कटेगा नहीं ना। अब हम लोग 3 का टेबल में देखेंगे, यानी कि 3 का। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा में 15 आता है 5 बार में। ठीक है, और 3 एकम 3। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 से देंगे, 5 एकम 5 और 1, यानी कि पूरा हमारा कट गया, यानी कि एलसीएम सही है। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम लोग इंटू करते हैं। तो इंटू करेंगे 2 गुना 3 गुना 5। ठीक ना, इक्वल टू, तो 2 तिया 6 और 6 पचे 30, यानी कि हमारा एलसीएम क्या आया 30 आया। अब हम लोग यहाँ पे 30 लिख देंगे। ठीक है, का जिसका एलसीएम निकाले थे। ठीक है, उसी से हम लोग क्या करना है, नीचे वाले से भाग करना होता है और जितना भागफल आता है उसको ऊपर इंटू करना होता है। ठीक है, तो 15 का टेबल में 30 कितने बार में आता है, भाग करेंगे तो 15 का 15, 15 दूना 30, यानी कि 2 बार में कटा। अब 2 से ऊपर हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, तो 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4। ठीक ना, प्लस का प्लस लगाएं। ठीक है, अब क्या है 6 का पहाड़ा में 30 कितने बार में आता है, तो 6 के पहाड़ा में 30 5 बार में आता है, 6 पचे 30। तो ऊपर हम लोग 5 से गुना कर देंगे तो क्या होगा 5 एकम 5। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे 11/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, गुना का चिन्ह छिपा हुआ, तो यहाँ पे हम लोग गुना का चिन्ह लगा दिए। ठीक है, और 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9। ठीक है, और ये 30 का 30 बटा में। ठीक है, अब ये क्या है, भीम का गुना है, यानी भीम का गुना के रूप में आ गया। ठीक ना, अभी ये क्या होता है, या तो तिरछा तिरछी कटता है, या तो ऊपर नीचे, या तो फिर गुना हो जाता है ऊपर ऊपर और नीचे नीचे। ठीक है, देखिए 3 का टेबल में कट रहा है, 3 तिया ही 9, 10 तिया 30, कट गया ना। तो चलिए अब ये कितना आया, 11/2 गुना 3/10, यही आया ना। तो चलिए अब इसे हम लोग क्या करेंगे, देखिए और कहीं कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला। अब इसे हम लोग ऊपर ऊपर गुना करते हैं और नीचे नीचे गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 11 तिया
33 और नीचे में क्या आया 10 दूना की 20 यानी कि 33/20 यही हमारा आंसर हो गया। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एंड इसी तरह का वीडियो पाने के लिए, इसी तरह का क्लास पाने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ, आरके टीचिंग क्लास के साथ, ठीक है। तो आप लोग के लिए रोज इसी तरह से हम क्वेश्चन लेके आएंगे, हर एक प्रश्न का सॉल्व बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे ताकि आप लोग का बहुत ही अच्छा तैयारी हो सके, ठीक है। तो ये बने रहिए इसी तरह के वीडियो के साथ और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर नए ऑडियंस, नए स्टूडेंट होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि आप लोग को नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंच सके, ठीक है। तब तक ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।